नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, आपके एग्जाम का कुछ ही समय शेष है और उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, अब हम देखिए ग्रेड सेकंड में एसएसटी में जो इतिहास विषय है उसके पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। ठीक है साथियों, उसमें आधुनिक भारत लेकर चल रहे हैं और आधुनिक भारत में अब तक हमने 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके प्रमुख अधिवेशन, ठीक है, और उसका गरम दल नरम दल, इनकी हमने बात की, और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, इनकी हमने अब तक बात की। अब आपके पाठ्यक्रम के अनुसार गांधी युग, जिसमें गांधी जी के प्रमुख आंदोलन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा संभावना है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बाद में, जब आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कोशिश करूंगा एक वीडियो समय निकालकर गांधी जी का जीवन परिचय और गांधी जी की जो छोटे छोटे, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए तो उनके बाद में उनके जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके द्वारा 1 साल भ्रमण किया और उसके बाद में उनकी जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में, उसके बाद किस प्रकार वो चंपारण सत्याग्रह करते हैं, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर में हड़ताल पर बैठते हैं, इन सब की अपन उस वीडियो में बात करेंगे साथियों। हालांकि वो असहयोग आंदोलन को पढ़ने के लिए इससे पहले वो पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, वो आंदोलन उनको पढ़ना आवश्यक है। लेकिन अपन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। हाँ, इससे पहले इस टॉपिक को पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेड सेकंड में यदि असहयोग आंदोलन आपका आता है, यहां से प्रश्न आता है, तो 99% के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल किए हैं मैंने, आप खुद देखना। और देखिए, मैं 100% भी कह सकता हूं लेकिन कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, इसलिए 100% कभी भी व्यक्ति को कहना भी नहीं चाहिए और मैं कहूंगा भी नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि यहीं से प्रश्न आपको असहयोग आंदोलन से यदि प्रश्न आएगा तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इस बात का प्रमाण आपको एग्जाम वाले दिन मिलेगा। ठीक है साथियों, उस दिन मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, मिलेंगे उस दिन एग्जाम के शाम को और आपको प्रमाणित करूंगा, बताऊंगा कि अपनी क्लास से टोटल कितने क्वेश्चन आए और उनमें से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले। साथियों, मेहनत कर रहा हूं मैं विगत परीक्षाओं के प्रश्नों के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए चीजें बता रहा हूं। असहयोग आंदोलन में मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि में कितने ही वीडियो बनाए जा सकते हैं समझाने के लिए। लेकिन मैं तो आपके एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं साथियों। आपके लिए यहां से जो प्रश्न आए वो आपको परीक्षा में मिल जाए, बस। चलिए बात करते हैं। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आप इसे फटाफट देख सकते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और बिल्कुल फटाफट आप इसे देख लें। ठीक है साथियों, लेकिन आप इन चीज़ को अवश्य नोट कर लें। देखिए, असहयोग आंदोलन की बात करें तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी पृष्ठभूमि के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद मील मजदूर जो हड़ताल है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा बता दूं, कई चीज़ें इसके कारणों में है। इसकी पृष्ठभूमि में अपन कई चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो आपका खिलाफत आंदोलन हो, चाहे आपका रोलेट एक्ट कानून हो, चाहे आपके प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो आर्थिक तंगी है और उसके कारण जो अधिक कर लगाया अंग्रेजों ने वो हो, कई कारण थे। हालांकि चूंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो इसमें अपन केवल और केवल फैक्ट की बात करेंगे, लेकिन सीक्वेंस से करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, ताकि चीजें आपकी याद हो जाए। ठीक है साथियों, देखिए 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु के दिन, इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी, और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। पहली बात तो ये, कब से शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत में जब आरंभ किया तो गांधी जी ने अपने कुछ टाइटल, जैसे दक्षिण अफ्रीका में उनको जूलू पदक, बोवर पदक, ये मिले थे, और भारत में उनको केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, वो टाइटल गांधी जी ने लौटा दिए, इन उपाधियों को लौटा दिया। गांधी जी के साथ साथ गांधी जी के जो कहे जाने वाले 5 पुत्र हैं, वैसे गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन जमना लाल बजाज
उनके द्वारा कहा जाता है कि उनके पांचवें पुत्र की तरह हैं। तो जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। ठीक है, उपाधि लौटा दी, आंदोलन प्रारंभ हो गया। लेकिन अब इस आंदोलन में 2 बार प्रस्ताव पारित होता है। आपको पता है कि कांग्रेस के अधिवेशन कब होते हैं? दिसंबर महीने में होते हैं। लेकिन यदि किसी विशेष बात को लेकर कभी कभी विशेष अधिवेशन भी आयोजित होते थे, विशेष अधिवेशन भी होते थे। तो ये 1920 के वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो विशेष अधिवेशन होता है और एक नियमित अधिवेशन होता है। तो ये प्रस्ताव दोनों अधिवेशनों में पारित किया गया था और दोनों अधिवेशनों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। पहला अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में सितंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है साथियों, और वहां प्रस्ताव पेश किया था गांधी जी ने। असहयोग का प्रस्ताव किसने पेश किया? गांधी जी ने। कब? विशेष अधिवेशन में, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, यहां पर महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस समय चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। कब? जब विशेष अधिवेशन था, जब गांधी जी ने प्रस्ताव पेश किया था उस समय। लेकिन वहीं चित्तरंजन दास जब नियमित अधिवेशन होता है, कहां? नागपुर में, अध्यक्षता कर रहे हैं विजय राघवाचारी, उस समय प्रस्ताव चित्तरंजन दास पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या कहा मैंने? विशेष अधिवेशन कलकत्ता, नियमित अधिवेशन नागपुर। विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में, नियमित अधिवेशन दिसंबर में होता ही है। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय, नियमित अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी। विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किए गांधी जी ने, नियमित अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किए चित्तरंजन दास ने। ठीक है, ये आपको फैक्ट आपको याद रखने। अब जब प्रस्ताव 2 बार पारित हो गया और असहयोग आंदोलन अपना चल रहा है, उस समय कुछ नेताओं ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किए जाने के कारण कुछ नेताओं ने विरोध जताते हुए अपना त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस पार्टी से, जिसमें 3 व्यक्तियों का आपको नाम याद रखना है: एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पॉल, मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआती बात तो ये आपको याद रखनी है। देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने प्रारंभ किया। पहली बात, कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। बोर पदक, जुल्लू पदक, केसर हिंद जो टाइटल थे गांधी जी के पास, वो उन्होंने लौटा दिए। ठीक है। अच्छा, जमनालाल बजाज जो उनके 5वें पुत्र कहे जाते हैं नहीं है, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी। तो गांधी जी ने अपने पदक लौटाए, साथ ही जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अब प्रस्ताव पारित के संबंध में 2 बार बात करते हैं अपन। जो प्रस्ताव पारित हुए 2 अधिवेशन में हुए, एक तो था कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, एक था नागपुर में नियमित अधिवेशन। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 में, नागपुर में नियमित अधिवेशन हुआ दिसंबर में। कब हुआ? दिसंबर 1920 में। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने, प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था। ठीक है। चित्तरंजन दास ने यहां पर विरोध जताया था, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। इधर नागपुर में नियमित अधिवेशन अध्यक्षता की विजय राघवाचारी ने, प्रस्ताव सीआर दास ने रखा था। किसने रखा? सीआर दास ने रखा, जो कि पहले विरोधी थे। याद रख लेंगे। हाँ, यहां पर महत्वपूर्ण नोट यह है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के कारण इससे त्याग पत्र, इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पॉल, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। साथियों, क्या कहा मैंने? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के कारण इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पॉल, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। विशेष रूप से अधिवेशन
कलकत्ता अधिवेशन विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, नियमित नागपुर में। नियमित में न आता है ना, नागपुर में भी न आता है। कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रख लेना। 1920 में दो हुए, एक तो कलकत्ता में हुआ है, एक नागपुर में हुआ है। अब जो नियमित है तो न नागपुर, इसमें भी न, इसमें भी न, बाकी बच गया जो कलकत्ता में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता लालाजी कर रहे हैं, गांधी जी प्रस्ताव रख रहे हैं, सीआर दास विरोध कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी, सीआर दास ने क्या रखा, प्रस्ताव रखा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन देखते हैं, इसकी बात करते हैं आगे। देखिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाद में है, इस आंदोलन में दो प्रकार के कार्यक्रम रखे गए, एक तो है नकारात्मक, एक है सकारात्मक। यानी कि जिन चीज़ों का विरोध किया वो तो है नकारात्मक, और जो रचनात्मक कार्य किए, यानी कि जैसे सरकारी कॉलेजों का विरोध किया तो उसकी जगह कोई विकल्प भी तो रखेंगे ना पढ़ने के लिए, तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना की वो सकारात्मक। तो दो प्रकार के कार्यक्रम, एक तो नकारात्मक, एक सकारात्मक। नकारात्मक में जिनका विरोध किया, सकारात्मक में जिनका गठन किया, जिन चीज़ों को अपनाया। देखिए इस आंदोलन में दो प्रकार के कार्यक्रम रखे गए, जिसमें एक तो है नकारात्मक और एक है सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक कार्यक्रम और सकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक में सरकारी उपाधियों में पदकों का त्याग, जैसे गांधी जी ने जुलू, बोवर और केसर हिंद लौटा दी। ठीक है, ऐसे ही उपाधि और पदकों का त्याग कर दिया जो ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों को दिया था। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया, वकीलों ने हड़ताल कर दी। सरकारी कॉलेज व स्कूलों का बहिष्कार, जो सरकारी कॉलेज और स्कूल अंग्रेजों ने खोली हैं उनका बहिष्कार कर दिया। विदेशी सामान का बहिष्कार। इसकी जगह जैसे विदेशी सामान का बहिष्कार करना है तो खादी के प्रयोग पर बंद, यह आ गया सकारात्मक काम है। सरकारी कॉलेज स्कूलों का बहिष्कार कर दिया तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया तो राष्ट्रीय अदालतों का गठन। ठीक है, और एक अस्पृश्यता यानी कि जातीय समानता पर भी बल दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे जो इसके अंतर्गत रखे गए। तो ये केवल समझने के लिए, इस आंदोलन में क्या क्या किया गया इसको जानने के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, देखिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित बिल्कुल फैक्ट है और काम की चीजें हैं सारी। देखिए पहली बात तो यह है कि इस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी आप ध्यान रहे, प्रारंभ के समय गवर्नर जनरल वायसराय हैं चेम्सफोर्ड, और जब समाप्त हुआ उस समय है लॉर्ड रीडिंग। कौन है? लॉर्ड रीडिंग। समाप्ति के समय लॉर्ड रीडिंग है और यहाँ पर चेम्सफोर्ड है, इसको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद 1921 में तिलक जी की पुण्यतिथि पर गांधी जी की सुझाव पर कांग्रेस पार्टी ने तिलक फंड की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तिलक फंड की स्थापना की। एक तो आप ये याद रखें। दूसरी बात, 17 नवंबर 1921 ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा पर अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। किसकी यात्रा पर? प्रिंस ऑफ वेल्स की आगमन पर उसके विरोध स्वरूप अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने यात्रा की थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने, और उसको जगह जगह काले झंडे दिखाए गए, उसका विरोध किया गया। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि जो चौरी चारा कांड घटना हुई, ठीक है, 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922, हमारे आदरणीय सर अरविंद भास्कर जी कई स्रोतों से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 4 फरवरी 1922 को ही गोरखपुर में घटना घटित हुई थी। तो या तो आपके 4 आएगा या 5 आएगा, दोनों नहीं आएगा। तो आप 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में एक जगह है, वहाँ उग्र भीड़ ने एक थाने को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और ये फैसला लिया बारदोली बैठक में। बारदोली बैठक हुई थी 12 फरवरी 1922। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है आपको। बारदोली बैठक 12 फरवरी 1922 में ये डिसीजन लिया कि असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है। गांधी जी ने
हिंसा हिंसा का हवाला देते हुए कि यहाँ पर हिंसा हुई है, इसलिए हम बड़े ही दुर्भाग्य से इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। इसका खूब लोगों ने विरोध किया। गांधी जी के नज़दीक घनिष्ठ लोगों ने, चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय आंदोलन को वापस लेना यह किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था या किसी राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था, बोला सुभाष चंद्र बोस ने कहा। फिर सुभाष चंद्र बोस एक बात और बोलते हैं, जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तब लोगों से कहा, अपील की कि आप अंग्रेजों का सहयोग मत करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लो, मैं कहूं उस हिसाब से चलो, मैं गारंटी देता हूं, वादा करता हूं, 1 वर्ष के भीतर स्वराज आपकी मुट्ठी में होगा, गांधी जी ने दावे के साथ कहा। तो सुभाष चंद्र बोस इस समय जब आंदोलन को समाप्त किया, तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की घोषणा करना अविवेकपूर्ण और बालकों जैसी, बच्चों जैसी हरकत थी, बोला। खूब बातें हुई। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के किसी गांव में कोई घटना घटित हो जाए और उसका आरोप हिमालय के किसी गांव पर लगाना, यानी कि कन्याकुमारी के गांव की घटना का दोष हिमालय के किसी गांव पर लगाना, ठीक वैसा ही है जैसा आप इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए हवाला दे रहे हैं। मतलब गोरखपुर में किसी छोटे से गांव में घटना घटित हो गई, पूरे देश भर में आंदोलन स्थगित कर दिया आपने। तो ये कुछ प्रकार से लोगों में विरोध भी हुआ, ठीक है, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन आंदोलन स्थगित हो गया। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से 12 फरवरी 1922 दिनांक याद रखनी है, बारदोली बैठक। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को बंदी बना लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड, क्या नाम है, ब्रूमफील्ड ने इनका मुकदमा, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने इनको 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, 6 वर्ष की जेल सुनाई, ठीक है। किसके आधार पर? राजद्रोह के आरोप में। यंग इंडिया में, इस यंग इंडिया में जो समाचार प्रकाशित हो रहे थे उनको आधार बनाया ब्रूमफील्ड ने और राजद्रोह का आरोप लगाकर गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। समझ गई बात को? 6 वर्ष का कारावास दे दिया, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य कारणों से उनको जल्द ही रिहा कर दिया गया और वो दिनांक थी 5 फरवरी 1924। वो आपको याद रखनी है। देखिए, असहयोग आंदोलन, एक तो आपको चैम्सफोर्ड याद रखना है, एक लॉर्ड रीडिंग याद रखना है। 1921 में गांधी जी के सुझाव पर तिलक फंड की स्थापना। किसकी स्थापना? तिलक फंड की स्थापना। दूसरी बात, 17 नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन, जिसमें अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921, दिनांक याद रखनी है। 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में चौरी चौरा कांड। कौन सा कांड? चौरी चौरा कांड हो गया। ये आप सब जानते हैं। थाने में आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? जिंदा जला दिए गए। 12 फरवरी 1922 बारदौली की बैठक। पिछली बार आया हुआ प्रश्न है ये, ग्रेड सेकंड में पिछली बार पूछा था ये प्रश्न। 12 फरवरी 1922 बारदौली की बैठक में गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को बंदी बना लिया और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड, न्यायाधीश कौन है? ब्रूमफील्ड ने राजद्रोह के आरोप में, ध्यान रखना, इसको नोट करना, राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की, कितने वर्ष की सजा सुनाई? 6 वर्ष की सजा सुनाई। खराब स्वास्थ्य के कारण 5 फरवरी 1922 को गांधी जी रिहा कर दिए गए। ये सारे फैक्ट हैं। कब रिहा हुए गांधी जी? एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5 फरवरी 1924, याद रखना है। सजा कितने साल की? 6 वर्ष की। किसने सुनाई? ब्रूमफील्ड ने सुनाई। किसने सुनाई? ब्रूमफील्ड ने सुनाई। किस आरोप में? राजद्रोह के आरोप में। किसका हवाला दिया? यंग इंडिया में छपे हुए समाचारों को, यंग इंडिया में छपे हुए समाचारों का हवाला देते हुए इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, 6 वर्ष की सजा दी। ध्यान रहे, 1908 में तिलक जी को जब जेल हुई थी उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा ही चलाया गया था। तो ये दूसरे व्यक्ति थे जो राजद्रोह के आरोप में कारावास की सजा सुनाई है, ठीक है। कब बंदी कब बनाया? 10 मार्च 1922। बारदौली की बैठक 12 फरवरी 1922, ठीक है। गोरखपुर यूपी 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी, ठीक है।
प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 17 नवंबर 1921। तिलक फंड 1921। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। और जो कोटेशन मैंने बताए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, उनको भी आपको याद रखना है साथियों। ठीक है साथियों, ये आपका असहयोग आंदोलन है। मेरा पूरा विश्वास है असहयोग आंदोलन से यदि यहाँ प्रश्न आता है तो आपका इसमें से आ जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बाकी तो देखो, आप तैयारी करते रहें, विश्वास बनाए रखें और इतिहास विषय में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो। ठीक है साथियों, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।